रावलपिंडी में एक खामोशी छाई हुई थी जिसे सिर्फ पत्ते सरसरा कर तोड़ रहे थे। सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद तन्हाई में बैठे अफगानिस्तान के बदलते नक्शे और पनाह गुज़ीनों की रिपोर्ट्स देख रहे थे। हर जाविये पर उलझाव था, अंदर की बदामनी, बाहर की चालें और दरमियान में वो जंगजू नस्ल जो अपने ख्वाबों के लिए पाकिस्तान की जमीन पर बोझ बनी जा रही थी। अचानक दरवाजा खुला। कर्नल खालिद तेज कदमों से अंदर आया। चेहरे पर कशीदगी थी। जनाब, एक खबर आई है। खैबर एजेंसी के करीबी गांव में एक पुराने गोदाम में जहर का धंधा हो रहा है। वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें कबूल नहीं। सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद ने नजरें उठाईं, खामोशी से कर्नल को देखा और पूछा, क्या ये मुसद्दिका इत्तलाआत हैं? सर, 100% मुसद्दिका। वहाँ हीरोइन तैयार की जा रही है और मुमकिन है कुछ अपने लोग भी इसमें शामिल हों। कमरे में सन्नाटा छा गया। सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद की सांसें गहरी हो गईं। उन्होंने अपनी गर्जदार आवाज में कहा, जंग हमने इस्लाम के नाम पर लड़ी है, तिजारत शैतान के नाम पर हो रही है। वो उठे, दरवाजे की तरफ बढ़े। चलो अभी। एक पुराना गोदाम, बाहर से खामोश, अंदर से शूर में डूबा। भट्टियों में आग दहक रही थी, बर्तनों में उबलते महलूल, सांसें बचाते चेहरे, और उनके बीच वो नौजवान जिनकी आंखों में ईमान का ख्वाब था मगर हाथों में जहर। तब दरवाजा एक धमाके से खुला। हरकत मत करो। फौज अंदर पहेल गई। हैरत और शर्मिंदगी गोदाम के हर कोने से टपकने लगी। कुछ देर बाद सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद खामोशी से अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे गहरे साए और एक सवाल। वो आगे बढ़े, जमीन पर पड़ी हीरोइन की भरी थैली उठाई, उसे देखा और सपाट लहजे में कहा, हमने कुफ्र के खिलाफ जंग की और खुद कुफ्र के सौदागर बन बैठे। उन्होंने इर्द गिर्द देखा। उनमें से कई चेहरे ऐसे थे जो जिहाद के नारों के साथ सरहद पार से आए थे। उनमें एक नौजवान आगे बढ़ा, कपकपाती आवाज में बोला, हमें कहा गया था ये हमारी मदद के लिए है। सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद की आवाज बुलंद हुई मगर अंदाज दुख से भरा। मदद? ये मदद नहीं, मर्ज है, और मर्ज का इलाज है सर्जरी। फौजियों ने तमाम मवाद बाहर निकाला। धुआं उठा, शोले बुलंद हुए, रात का सन्नाटा जलने लगा। सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद उन शोलों को घूरते रहे जैसे जहर को अपनी नजरों के सामने भस्म होते देखना चाहते हों। तभी एक सिपाही आगे बढ़ा। उसके साथ एक बच्चा था, आंखें आंसुओं से भरी हुई। ये लड़का उनमें से है जो मौत के सौदागर हैं। इन्हें भी जहर के साए में बड़ा करते हैं। सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद ने खामोशी से बच्चे के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता कहा, बेटा, आज के बाद तो उनका नहीं रहा, तो पाकिस्तान का बेटा है। स्टीव कॉल अपनी किताब गोस्ट वॉर्स सफ़ा 117-118 में लिखते हैं, प्रेसिडेंट Zia's forces raided a heroin lab in Khyber Agency, disguised as a refugee aid camp. The lab, buried under UNHCR tents, used US aid-labeled chemicals. Zia personally oversaw the burning of 1.5 tons of heroin, a scene etched into the memories of local tribesmen.